नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीएस विद धीरज में। जैसा कि आज हम सभी लोग जानते हैं कि हमारा स्नातक स्तरीय जो परीक्षा थी वो होनी थी और जो आज हमारी संपन्न भी हो चुकी है। लेकिन इसी बीच आज सभी लोग ये खबर भी देख रहे होंगे कि जो एग्ज़ाम जिस समय हमारा कंडक्ट होना था 11 बजे से 1 बजे के बीच में, उस दौरान हमारे कुछ स्क्रीनशॉट्स वगैरह जो थे वो पहले ही लीक हो गए थे। अब देखिए, ये सब सारी चीज़ें तो एक जांच का विषय है और आयोग और जो हमारी एसटीएफ है, जो फोर्सेज़ हैं और जो एसओजी के जो हमारे पुलिसकर्मी हैं, वो सभी लोग इसमें लगे हुए हैं। तो आगे देखते हैं कि अब इसका निष्कर्ष क्या निकलता है। तो देखिए, ये जो भी चीज़ें हो रही हैं, ये कहीं न कहीं जो मेहनत करने वाले छात्र होते हैं, जो तैयारी करने वाले छात्र होते हैं, उनके लिए कहीं न कहीं एक विरोधाभास उत्पन्न करने वाली चीज़ें हैं। लेकिन अभी इसमें हम कुछ कर भी नहीं सकते ना। अभी इसमें जो आयोग का निर्णय आएगा, वही आयोग का निर्णय सर्वोपरि माना जाएगा। तो अब ये जाँच का विषय है, तो हम सभी लोग अभी जाँच के लिए इस चीज़ों को छोड़ देते हैं। अभी जो एग्ज़ाम हुआ, एग्ज़ाम का पैटर्न देखते हैं कि एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा था, एग्ज़ाम में कौन-कौन से क्वेश्चन का आंसर क्या था। तो जिससे एक अनुमानित जो हम कहें कि मेरिट का हमको एक अनुमान लग जाएगा और साथ-साथ ये भी मालूम चल जाएगा कि हमारी जो तैयारी है, वो अभी तैयारी कितने स्तर की तैयारी हुई है। ठीक है? चलिए, तो शुरू करते हैं। जैसा कि मैं आज ये एग्ज़ाम पेपर को मैंने चेक किया, तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन, मैं बात करूँ तो कम से कम 25 से 30% क्वेश्चन तो जो हमारे हैं वो प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। और मैं आपको बार-बार या हमेशा ही मैं आपको वीडियो के माध्यम से ये कहता हूँ कि हम जो पुराने क्वेश्चन पेपर से होते हैं उनको सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम वहाँ से क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं तो उससे हमको एक तो चीज़ें मालूम चल जाती हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और रिपीट होने की संभावना बहुत होती है। क्योंकि इस बार भी अभी देखें तो 25-30% हमारा वहीं पर से रिपीटेड क्वेश्चन है। और जो हमने एक सीरीज़ अपनी शुरू करी थी लगभग 10 दिन पहले, हमने ऑनलाइन जो हम लाइव क्लास ले रहे थे, तो लाइव क्लास के माध्यम से भी मैंने इसमें चेक किया, कम से कम 8 या 9 क्वेश्चन भी हमारी लाइव क्लास में जो हमने चर्चा करी थी, वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है? चलिए, अब ज़्यादा देर न करते हुए हम इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं और क्वेश्चन पेपर में देखते हैं कि किसका आंसर क्या है। ठीक है? चलिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है कि भारत ने आर्थिक सुधार की प्रक्रिया को कब जारी किया था। ठीक है? तो इसका जो आंसर है वो है जुलाई 1991। ठीक है? अभी इसको विस्तारित जो मैं करूँगा, एक इसके लिए अलग से क्लास आएगी जिसमें मैं आपको पूर्ण विस्तार करके बता दूंगा। अभी यहाँ पर जो केवल चर्चा चलेगी वो मैं सीधे आंसर आपको बताऊंगा। ठीक है? चलिए, दूसरा क्वेश्चन है, यदि लोकसभा और राज्यसभा में किसी साधारण विधेयक को लेकर गतिरोध उत्पन्न होता है तो निम्न में से कौन गतिरोध तोड़ने के लिए संयुक्त सत्र आहूत करता है। ठीक है? इसकी जो पावर होती है ये राष्ट्रपति के पास होती है। ठीक है? और हमेशा हम लोगों ने ध्यान भी दिया होगा कि आर्टिकल 108 एक संयुक्त अधिवेशन होता है जिसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा करी जाती है। ठीक है? लेकिन जो आहूत करता है मीटिंग को, वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में होने वाली संपूर्ण वर्षा का 75% निम्न में से किसके कारण होती है। देखो, ये प्रीवियस ईयर में लगातार कई बार क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है? तो ये दक्षिण पश्चिम मानसून में, और इससे ऊपर वाला क्वेश्चन भी देखोगे तो ये भी रिपीटेड है और पहला नंबर का ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि जो हमारे अयोध्या में जो राम मंदिर बना था, उस राम मंदिर के मुख्य मूर्तिकार या शिल्पकार के बारे में पूछा गया है। तो ये भी देखिए हाल ही का ही क्वेश्चन है और बहुत जगह एग्जामों में पूछा भी गया है। तो इसका जो आंसर है वो अरुण योगीराज जी। ठीक है? अगला क्वेश्चन देखो, ये फिर रिपीटेड क्वेश्चन है, हालांकि बस इसमें उसने कथन को खोल दिया, लेकिन ये रिपीटेड क्वेश्चन के अंतर्गत आता है। ठीक है? जैसे वस्तु एवं जो जीएसटी हमारी 1 जुलाई 2017 से लागू हुई, सही है। यह इस कर ने केंद्र और राज्यों द्वारा लगाए जाने वाले 17 करों को समाहित किया। जी बिल्कुल। इसके माध्यम से क्या हुआ, जो अलग अलग कर लगते थे वो केवल एक ही कर के अंतर्गत आगे जीएसटी के अंदर, और इस कर को सिंगल वैट के भी नाम से जाना जाता है। जी बिल्कुल। देखो, सारे करों को मिलाकर एक बना दिया गया, तो इसको सिंगल वैट के। ठीक है? इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है? चलिए, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन फिर कथनों में विचार करना है कि नई रोशनी 18 से 65 वर्ष की आयु वर्ग की अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं के लिए एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। तो यहाँ पर हमने ये ध्यान में रखना है कि इसमें केवल हमको दिया है कि अल्पसंख्यक समुदाय, ठीक है, एक विशेष वर्ग के लिए बात करिए, जबकि ये योजना जो है हमारी, ये सारी महिलाओं के लिए। ठीक है? इसके अंतर्गत समस्त महिलाएं आती हैं, केवल अल्पसंख्यक नहीं आते हैं। तो कथन एक तो हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है? अगला हमारा है कि इस योजना को अब पीएम विकास के एक घटक के रूप में विलय कर दिया गया है। जी बिल्कुल, ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका वो बिल्कुल सही है। ठीक है? चलिए, यानी कि हमारा केवल कथन 2 सही है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए, अगले क्वेश्चन में आते हैं कि क्वेश्चन कहता है कि मदरबोर्ड कारक आमतौर पर अतिरिक्त घटकों के लिए सबसे अधिक विस्तार स्लॉट प्रदान करता है। ठीक है? तो इसका जो हमारा आंसर है वो है मानक ATX। ठीक है? स्टैंडर्ड ATX। ठीक है? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, ठीक है, फिर कथन वाला क्वेश्चन है, कहता है कि सरकारी संघवाद नीति आयोग के मार्गदर्शक सिद्धांतों में से एक है। ठीक है? अगर आपने नीति आयोग के बारे में थोड़ा सा भी अगर पढ़ा होगा तो ये पहले में ही हमको देखने के लिए मिल जाता है कि जो सरकारी संघवाद है वो नीति आयोग के मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन ए सही है। अगला कहता है, अगला जो इसमें ऑप्शन दिया है वो कहता है नीति आयोग द्वारा ऊपर से नीचे की ओर दृष्टि को अपनाया जाता है। ठीक है? यहाँ पर ध्यान रखने योग्य बात है कि ऊपर से नीचे ना जाकर नीचे से ऊपर की ओर जाता है। ठीक है? तो हमारा एक कथन तो सही हो जाएगा, 2 कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है? अर्थात हमारा या ऑप्शन में ये नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 केवल कथन 1 सही है। चलिए, अगले क्वेश्चन में आता है। अगला पूछा, एक साइड इसने दिया है देखो समाचार पत्र और एक साइड दिया है उसके संपादक। ठीक है? तो हम यहाँ पर चर्चा करते हैं। देखो, जो स्वदेश मित्र है, स्वदेश मित्र हमारा जी सुब्रमण्यम अय्यर जी का है। ठीक है? बंगाली जो हमारा समाचार पत्र है, बंगाली समाचार पत्र है हमारा सुरेंद्रनाथ बनर्जी का। ठीक है? सुधारक जो है यह है गोपाल गणेश अयंगर जी का। और इंडियन मिरर, ये तो देखो रिपीटेड क्वेश्चन है, इंडियन मिरर है हमारा NN सेन जी का। ठीक है? हालांकि शुरुआत में इंडियन मिरर को देवेंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा निकाला गया था, फिर बाद में इसके जो मुख्य संपादक बने थे हमारे वो NN सेन जी बने थे। ठीक है? अगला क्वेश्चन है कि MS एक्सेल में किसी सेल रेंज में उच्चतम मान खोजने के लिए कौन सा फंक्शन प्रयोग किया जाता है। ठीक है? तो ऑप्शन सही बन जा रहा था, इजिकल टू मैक्स और फिर हमारे ब्रैकेट शुरू हो जाते हैं। ठीक है? तो इससे हम मैक्सिमम जो रेंज है उसको प्राप्त कर लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है पारिस्थितिकी कृषि का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है? देखो, अगर आप ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो यहीं पर से हमारा आंसर भी निकल जा रहा है। ठीक है? तो रासायनिक खादों एवं कीटनाशकों के स्थान पर जैव खाद एवं कीटनाशकों का प्रयोग, ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। ठीक है? देखिए, ये हमने क्लास में देखा था, नए विकास बैंक का मुख्यालय का हमारा संघाई में है। ठीक है? ऑप्शन नंबर ए।
अगले क्वेश्चन में आता है इल्बर्ट विवाद जो संबंधित है हमारा वो न्यायपालिका से संबंधित है। अगला देखो ये हमारा क्लास से पूछा गया क्वेश्चन, हमने लाइव क्लास में इसको देखा था। एक क्वेश्चन है हमारा 2024 में ब्रिक्स का जो शिखर सम्मेलन हुआ था ये हमारा काजान रूस में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 15वां क्वेश्चन की ये कहता है कथनों पर विचार करना है, और कथन है जब सूर्य तथा चंद्रमा दोनों पृथ्वी के एक और होते हैं तो उस स्थिति को युति कहते हैं। ठीक है, जब देखो जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के एक और होते हैं तो यहाँ पर हमारा जो स्थिति बनती है वो अमावस्या वाली स्थिति बनती है और इसको युति कहा जाता है। जी बिल्कुल सही है। दूसरा है कि जब सूर्य तथा चंद्रमा के बीच पृथ्वी की स्थिति होती है तो उसे युति कहा जाता है। ठीक है, ये गलत हो गया हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखने की बात है कि इसमें हमारा केवल एक सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखो ये हमारा रिपीटेड क्वेश्चन है, हमने क्लास में देखा भी है इसको अभी लाइव क्लास में कि मानवाधिकार आयोग की स्थापना हमारी 1993 में हुई थी। ठीक है, अगला 17वां क्वेश्चन है विंडोज 7 में एक बेसिक MBR मास्टर बूट रिकॉर्ड डिस्क पर अधिकतम कितने प्राइमरी पार्टीशन बनाए जा सकते हैं। तो जो जिसने कंप्यूटर का शुरुआत भी करी होगी ना, जो कंप्यूटर की क्लास शुरुआत भी करा होगा, कंप्यूटर में थोड़ा भी काम किया होगा, तो इजीली इसका आंसर बता सकता है कि इसमें कितने होते हैं हमारे, कितने 4 पार्टीशंस बनाए जा सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला है कि भारत में खरोष्ठ लिपि का प्रचलन निम्नलिखित में से किस शक्ति के भारत पर आक्रमण का महत्वपूर्ण प्रभाव है। तो ये पारसी आक्रमण का है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन है 2018 से पहले 3 श्रेणी सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग के अंतर करने का एकमात्र मापदंड संयंत्र और मशीनरी में निवेश था। जी बिल्कुल सही है। ठीक है, MSME से हमारा एक क्वेश्चन पूछा गया। और दूसरा है 2018 में संशोधन ने इस प्रथा को छोड़ दिया और निवेश मापदंडों को उत्पादन मापदंड में परिवर्तन किया। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अर्थात इसमें हम बात करें कि कथन 1 सही है और कथन 2 गलत है। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है प्लेटों के विकास प्रकृति और गति तथा परिणामी प्रक्रियाओं के संपूर्ण तंत्र को प्लेट विवर्तनिक कहा जाता है। ठीक है, बिल्कुल सही है। दूसरा है घूमती हुई पृथ्वी पर ऊपर की ओर स्थित भागों और नीचे की ओर स्थित बेसिनों के बीच यांत्रिक स्थिरता को समस्थिति कहा जाता है। जी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हो जाएंगे हमारे। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन है HTTP WWW FTP टेलनेट और SMTP का उपयोग OSI की किस परत में किया जाता है। तो इसको किया जाता है एप्लीकेशन लेयर में। चलिए ये देखो ये हमने रिवीजन किया था। अगला क्वेश्चन 22वां क्वेश्चन 7 रंगों की पहाड़ी एक वलित पर्वत एवं एंडीज पर्वतमाला का हिस्सा है। तो हम सभी को मालूम है अर्जेंटीना का हिस्सा है। ठीक है, चलिए ये देखो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार अलग अलग परीक्षाओं में पूछ लिया गया है कि बंगाल विभाजन हम सबको पता है 1905 में हुआ। पृथक निर्वाचन क्षेत्र हमको पता है कि मानले मिंटो सुधार आया था 1909 में। लखनऊ पैक्ट हुआ था हमारा 1916 में और हिंदू महासभा का गठन हुआ था 1915 में। ठीक है, इसके अनुसार आंसर हमारे सही हो जाएंगे। देखिए इसके बारे में भी हमने चर्चा करी है, जो लाइव सेशन चलता है हमारा, लाइव सेशन में हमने देखा था कि कौन कौन सा क्षेत्र किस किस उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। तो वहीं पर से क्वेश्चन है कि संसद को यह शक्ति है कि वह 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकता है। तो ये आर्टिकल 231 के तहत होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जो कृषि में से क्या चीज संबंधित है पूछा गया। तो यहाँ पर ध्यान में रखना जो ICAR का डाटा पुनः प्राप्ति केंद्र। ठीक है, यहाँ पर से ध्यान में रखना इनडायरेक्टली लाइव क्लास में हमने ICAR के बारे में भी बात करी थी, रिसर्च सेंटर में, और परिषद के बारे में, दोनों के बारे में चर्चा करी है। ठीक है, तो इनडायरेक्टली रूप से देखें तो इस क्वेश्चन के बारे में भी हमने चर्चा करी है। 26वां क्वेश्चन है कि अशोक के कौन से शिलालेख में मिस्र के राजा टालमी द्वितीय को अपना समकालीन बताया। तो इसने अपने 13वें शिलालेख में बताया। 27वां क्वेश्चन है कि देखो ये हमने एक लाइव क्लास में इसके बारे में भी चर्चा करी है। तो इसका तो ये बेसिक क्वेश्चन है, वैसे बहुत बार रिपीटेड भी हुआ है, तो ध्यान में रखना चाहिए। आर्टिकल 14 कानून के समक्ष समानता सही है बिल्कुल। आर्टिकल 19 बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। आर्टिकल 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात कहता है। और अनुच्छेद 32 हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार देता है। ठीक है, इसके अनुसार हमारे आंसर सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए ये परिकल्पनाएं दी गई है, थ्योरीज दिया गया और उनका संबंध किस व्यक्ति से पूछा गया। ठीक है, तो हमारा जो ज्वारी परिकल्पना है, तो ज्वारी परिकल्पना जो दी थी वो जेम्स कीन के द्वारा दी गई थी। ठीक है, यहाँ पर ध्यान में रखना ज्वारी परिकल्पना दी थी जेम्स कीन ने। ठीक है, अगला है हमारा ग्रहाणु परिकल्पना जो दी थी वो चैम्बरलिन जी ने दी थी। अगला है द्वैतारक परिकल्पना, ये रसेल जी की है। और अगला हमारा अंतिम बचता है निहारिका परिकल्पना, ये लाप्लास द्वारा दी गई थी। ठीक है, अब इसके अनुसार जो हमारा बनता है वो बनता है 2 1 4 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि आदि ग्रंथ या ग्रंथ साहिब का संकलन किसके द्वारा किया गया था। तो ये बेसिक क्वेश्चन है गुरु अर्जुन देव के द्वारा, और पुरानी परीक्षाओं में भी बहुत बार पूछा गया। ठीक है, देखो फिर ये रिपीटेड क्वेश्चन आ गया और ये मेरी क्लास में भी मैंने पूछा था और लाइव क्लास के माध्यम से भी हमने देखा था कि 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा। ठीक है, चलिए अगला है हमारा, देखो 31 से 40 तक जो हमारे क्वेश्चन है वो रीजनिंग के क्वेश्चन से आ गए हैं। हालांकि देखो रीजनिंग में उसने क्वेश्चन को बड़ा बनाया था, हालांकि क्वेश्चन उतना बड़ा जितना दिख रहा था वो उतना टफ नहीं था। ठीक है, अगर आप रीजनिंग देखेंगे तो ये 10 क्वेश्चन में से मैं आपको बताता हूँ कि इजीली इसमें 6 या 7 नंबर लाए जा सकते थे। ठीक है, ज़्यादा टफ रीजनिंग नहीं आई थी। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन को अगर छोड़ दें तो रीजनिंग ज़्यादा टफ नहीं आई थी। ठीक है, तो मैं अगर ये आपको रीजनिंग तो अभी यहाँ पर सॉल्व नहीं करा रहा हूँ, बोर्ड में मैं किसी दिन सॉल्व करा दूंगा, क्योंकि अभी मैं केवल PDF के माध्यम से अभी आपको आंसर बता रहा हूँ। तो यहाँ पर अभी समझाने के तरीके को मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, जैसे ये वाले का जो हमारा आंसर बना था वो बना था B और E। अगर आपने देखा होगा कि अगर आप लोगों ने एग्जाम दिया होगा तो इसमें जो D था और जो F था ये सबसे बड़े थे हमारे। ठीक है, और ऐसे ही हम बात करें जो बन जाते हैं हमारे A छोटा था, B छोटा था, C छोटा था और हमारा ई छोटा था। ठीक है, तो ये ऐसे ही हमने देखा था। तो इसका जो आंसर आ रहा था वो हमारा वो आ रहा था B और E, क्योंकि F तो बड़े में था। ठीक है, तो ऐसे ही आप लोग देख लेना, रीजनिंग ज़्यादा कठिन नहीं आई थी। रीजनिंग में आराम से 10 क्वेश्चन अगर हैं तो 10 क्वेश्चन में आराम से यहाँ पर 7 नंबर लाए जा सकते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम उत्तराखंड में आते हैं। उत्तराखंड से संबंधित है, जिसमें पूछ रहा है कि सोमनाथ मासी मेला से संबंधित संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखने योग्य बात क्या है कि देखो मेले में नदी में पत्थर फेंककर पानी उछालने की प्रतीकता होती है। ठीक है, अब ऐसा तो मैंने सुना नहीं है। ठीक है, अब ये मैंने सुना नहीं है, अभी आप लोग इसका आंसर बता भी सकते हैं कमेंट के माध्यम से। और बाकी चीज़ तो मैंने सारी सुनी है कि मेले में सामूहिक रूप से, जैसे मौड़ मेला हमारा गढ़वाल में होता है तो उसी प्रकार से एक मेला हमारा उत्तराखंड में भी होता है, सोमनाथ मेला, ये सही है। और पहली रात्रि में मेले को सल्टिया मेला कहा जाता है, ये भी सही है। और बैलों में देखो पशुओं का व्यापार होता है, ये भी सही है। ठीक है, तो अब मेरे हिसाब से इसका आंसर ए होना चाहिए। अगला है कि उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम 2016 के प्रावधानों के अनुसार ग्राम पंचायत की 2 लगातार बैठकों के मध्य इस समयावधि के
से अधिक अंतर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने आप लोगों से कहा भी था कि हम पंचायती राज के जो पेपर है, क्योंकि ये पोस्टें हमारी ग्रामीण परिप्रेक्ष्य से लगी हुई हैं, तो आप लोग देखना, तो इसमें जो इसका जो आंसर है वो है 2 माह, ठीक है। अगला है, देखो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले परीक्षा में भी पूछा गया है। द खस फैमिली लॉ इन द हिमालयन डिस्ट्रिक्ट ऑफ द यूनाइटेड प्रोविंस इंडिया, ये पुस्तक LD जोशी जी की है, ठीक है। खस परिवार का कानून नाम से भी आपने इसको पढ़ा होगा, ठीक है। चलिए अगला आता है पिथौरागढ़ का जो गैत्यार है, ये देखो ये गैत्यार पशुओं की रक्षा के लिए बनाया जाता है। अगला है, देखो ये हमारे बजट से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है, और अगर आपको यहाँ पर एक भी आता था ना तो आंसर आपका बन जा रहा था, ठीक है। इस बार जो हम शिक्षा में मैक्सिमम खर्च कर रहे हैं, 16.7% का जो खर्च है हम शिक्षा के क्षेत्र में किया जा रहा है, ठीक है। अब इसके अनुसार आप आंसर भी लगा सकते हैं। स्वास्थ्य में हम जो कर रहे हैं वो 6.4, ग्रामीण विकास में हमारा जो है वो है 5.8, और ऊर्जा में हम जो खर्च कर रहे हैं वो कितना है 1.9, ठीक है। मोस्ट मानू मेला, देखो ये रिपीटेड क्वेश्चन है और बेसिक क्वेश्चन है, पिथौरागढ़ में मनाया जाता है। देखो अगला फिर बेसिक क्वेश्चन है कि राज्य का जो राज्य खेल है वो कौन सा है, वो फुटबॉल है। अगला क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन पूछा गया आयोग ने इस बार थोड़े से उसने पैटर्न बदले, पहले वो इजी वाले देता था, इस बार उसने थोड़ा चेंज किया इस क्वेश्चन को मॉडरेट बनाने के लिए। तो यहाँ पर ध्यान में रखना, इसमें जो सबसे पहला है वो सतुपंथ है हमारा, ठीक है। सतुपंथ के बाद आता है हमारा नीलकंठ, नीलकंठ के बाद आता है नंदा घुंटी, और अंत में आता है हमारा कौन सा, देववन, ठीक है। अब इसके अनुसार जो आंसर बन रहा है हमारा वो देख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक जिला एक उत्पाद योजना, ठीक है। चमोली का हम सभी को मालूम होना चाहिए कि मछली आधारित उत्पाद के लिए, उधम सिंह नगर आम आधारित उत्पाद के लिए, हरिद्वार मशरूम के लिए, और बागेश्वर जो है वो कीवी आधारित उत्पाद के लिए, ठीक है। चलिए ये टिम्बरसैंड गुफा, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, चमोली में हमारी, ठीक है। अभी हाल ही में हमने देखो 7वां 8वां का एक महोत्सव मनाया गया था, 7वां 8वां महोत्सव में ही हमारा क्या होता है, बिरुड़ पंचमी के दौरान, जो बिरुड़ पंचमी आती है हमारा वो 7वां 8वां के दौरान ही आती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में पर्वतीय शीतोष्ण वनों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर से ध्यान रखने योग्य बात यह है कि जो पहला ऑप्शन है कि इसका विस्तार 900 से 1800 मीटर की ऊंचाई पर होता है, तो यही ऑप्शन हमारा, ठीक है। इसका जो विस्तार है वो हमारा 1800 से इसका विस्तार है, लगभग 2700 तक का इसका विस्तार रहता है, ठीक है। और दूसरा है कि यहाँ चीड़, देवदार, स्टून और बर्च वृक्ष मुख्य रूप से पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। तीसरा कि यहाँ औसत वर्षा 125 से 200 सेंटीमीटर, ये भी सही है। और इन वनों में रिंगाल प्रजाति, ठीक है, रिंगाल भी यहाँ पर होता है। मेरे अनुसार इसका जो आंसर होना चाहिए वो 2, 3 और 4, ठीक है, ये कथन सही है। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। ये कह रहा है कि वर्ष 2024 में जारी भारत में हिम तेंदुआ जनसंख्या आकलन कार्यक्रम की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 718 तेंदुए, जिसमें से 124 उत्तराखंड में, जी बिल्कुल सही है। अगला है कि भारत में सबसे अधिक हिम तेंदुआ की आबादी उत्तराखंड में, ये उत्तराखंड में ना होकर ध्यान में रखना है कि ये हमारे लद्दाख में सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो इसके अनुसार जो अभी हमारा आंसर हो जाएगा कथन 1 सही हो जाएगा, ठीक है। अगला है हमारे न्यूज़पेपर से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए। गणदेश 1928 में निकला था, ठीक है। हितैषी 1935 में, तरुण कुमार 1922 में, गढ़वाल समाचार 1902 में, ठीक है। 1, 2, 3, 4 इसका आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। चलिए अगले में आते हैं। अगला जो हमारा है, अगला देखते हैं हम, आंदोलन से संबंधित पूछा गया है। यहाँ पर देखिए, अगर जिसने एक भी ऑप्शन याला देखा होगा, चंडी प्रसाद भट्ट जी को हमने देखा था कि वो चिपको आंदोलन में ज़्यादा मूवमेंट देखा गया था, जबकि रक्षा सूत्र आंदोलन जो था वो सुरेश भाई के द्वारा किया गया था, ठीक है। तो ऑप्शन सी सही सुमेलित नहीं है। अगला है कि मौलाराम गढ़वाल शैली के सर्वोत्तम कृतियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, बिल्कुल सही है। अगला है मयंक मुखी उनके आरंभिक काल का चित्र है, ये भी सही है, ठीक है। तो 1 और 2 दोनों सही है। अगला है कि समुदाय द्वारा संबंधित वन स्थान उत्तराखंड में किस नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। अब इसका जो आंसर होना चाहिए मेरे अनुसार वो सामुदायिक वन पंचायत, ठीक है। अब ये जिसका ये पेपर सेट है उन्होंने देववन लगा रखा है, तो मेरे अनुसार इसका जो आंसर होना चाहिए वो समुदाय द्वारा, क्योंकि नाम ही उसमें समुदाय आ गया, तो सामुदायिक वन पंचायत इसका आंसर होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, गढ़वाल क्षेत्र में प्रचलित तिमासी शब्द का जो प्रयोग होता है वो किसके लिए होता है, तो तिमासी का जो शब्द होता है वो मुद्रा के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डीप क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। ये 59वां क्वेश्चन, ये चंद्रकाल में ये पूछे गए थे कि किस शब्द का अर्थ या कौन सा पद किससे संबंधित हुआ करता था। अब जो पहला है चकुआ, राजमहल के पक्षियों की देखभाल के लिए जिम्मेदार कर्मचारी, ठीक है। यहाँ पर जो मैंने पढ़ा था, जो मेरे को याद आ रहा है, तो मेरे को बाजदार याद आ रहा है। बाज बहादुर चंद के टाइम पे बाजदार एक पद हुआ करता था जो राजमहल के पक्षियों की देखभाल के लिए जिम्मेदार कर्मचारी होता था, ठीक है। तो मेरे अनुसार इसका आंसर जो सही सम्मिलित नहीं है वो होना चाहिए चकुआ, ठीक है। बाकी सेलखाना तो ये ठीक है, ये आपको किताबों में मिल जाएगा। गोरा बारूद की जगह होती थी, जागी जो जगाने का कार्य करता था, घंटी बजाकर जगाने का कार्य चंद्रवंश में ही हुआ करता था, तो ये भी हमारा सही है, ये भी सही है। और कमल था। अब एक बार इसका आंसर किया जाएगी तो हम फिर क्लियर हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, नदियों का संबंध बताना है कि किस स्थान से, ठीक है। अलकनंदा जो है, अलकनंदा आपने देखा होगा चमोली में ही गौचर स्थान पड़ता है, तो यहीं से फिर ये हमारी टिहरी के लिए निकल जाती है, तो गौचर अलकनंदा नदी के किनारे हो जाएगा। मंदाकिनी जो है, मंदाकिनी, हालांकि इसमें मेरे को ना केवल आपको मैं बताऊं तो 2 ऑप्शन आते थे, लेकिन 2 ऑप्शन से आंसर बन जाता था। जैसे अलकनंदा की मैं बात करूँ तो अलकनंदा के किनारे जो है हमारा वो गौचर हो गया, और जो हमारी पिंडर है, पिंडर के किनारे हमारा नंदकेश्वरी हो गया, और गौला के किनारे खंसी हो गया, और मंदाकिनी के किनारे हमारा सिलसी हो गया, ठीक है। अब इसके अनुसार जो भी आंसर हमारे बनते हैं। अगला है कि जॉर्ज गियर्सन ने पहाड़ी भाषाओं को कितने भागों में विभाजित किया है, तो हमारा आंसर है 3। देखो अगला क्वेश्चन है कि ये जो भूस्खलन की जो घटनाएं होती हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पर हम सभी लोगों ने, एक तो इजी वाला तो हमको सभी को मालूम होगा, मालपा भूस्खलन हमारा 1998 में हुआ था, ठीक है। इसके अलावा जो कर्मी हुआ था वो 1983 में हुआ था, ठीक है। अब मालपा फिर हमारे 2 ऑप्शन में मिल गए थे, ठीक है। अगर आप ऑप्शन 1 देखो और ऑप्शन डी देखो। अब यहाँ पर हमको अगर कर्मी बागेश्वर के बारे में, बागेश्वर भूस्खलन के बारे में मालूम था तो फिर आंसर बन जा रहा था, ठीक है। जो कर्मी का जो भूस्खलन हुआ था वो 1983 में हुआ था, और मालपा तो 1998 में हुआ था। इसके अनुसार हमारा आंसर बन जा रहा था 3, 2, 1, 4। अगला जो है हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित समुदाय श्रेणियों में उत्तराखंड विधानसभा द्वारा पारित समान नागरिक संहिता के तहत शामिल नहीं है, तो यहाँ पर हमने ध्यान रखना है कि इसमें जो हमारे एसटी आते हैं, एसटी कम्युनिटी, क्योंकि एसटी कम्युनिटी के अपने कल्चर होते हैं, अपने नियम कानून होते हैं, तो यहाँ पर इसके अंतर्गत एसटी शामिल नहीं होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किस मुगल फौजदार को रानी कर्णावती ने 1635 में पराजित किया था, रिपीटेड क्वेश्चन है। देखो ये नवाजत खान जी हैं, ठीक है। वास्तु शिल्प उत्कृष्ट कृति गर्तांगली मार्ग, ठीक है। गर्तांगली के बारे में अगर आपको पता होगा कि उत्तरकाशी में है तो फिर आंसर बन ही रहा था, क्योंकि नीति घाटी, माड़ा घाटी तो हमारी चमोली में है, दारमा घाटी हमारी पिथौरागढ़ में, और नेलांग घाटी हमारी उत्तरकाशी में है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, समय विनोद के बारे में पूछा गया है। समय विनोद उर्दू और हिंदी दोनों भाषाओं में निकलता था, ठीक है।
ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, जीपी जारी करने वाला हम पहले राज्य हैं और जीपी में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। ठीक है, ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट है। अब इन्वायरमेंट से जुड़ी भी सारी चीज़ें आ जाएंगी, वायु हो गया, जल हो गया, वन हो गया, मृदा हो गया, स्वच्छता इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, तो 1 2 3 4 इसके सही हो जाएंगे। अगला है कि उत्तराखंड सौभाग्यवती योजना का संबंध। अब ध्यान में रखना, एक है उत्तराखंड सौभाग्य योजना। सौभाग्य योजना का संबंध है बिजली से, बिजली उत्पादकता से, और सौभाग्यवती योजना जो है हमारी महिला एवं नवजात शिशुओं के लिए। ठीक है, इस योजना को अब महालक्ष्मी योजना के नाम से भी जाना जाता है। जब इसकी शुरुआत हुई थी सौभाग्यवती योजना हम इसको कहते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, देखो ये क्वेश्चन अभी आयोग ने पता नहीं कहाँ से पूछा है, लेकिन क्वेश्चन ये छोड़ने वाले क्वेश्चन होते हैं। हालांकि इसमें आप ऑप्शन के अनुसार बना सकते थे। ठीक है, जैसे मैं बताऊँ कि इस पर्व को शिव से रिमझिम कहा जाता है। ठीक है, एक बार के लिए मान लेते हैं, यह तिब्बत मूल का, ठीक है, नाम से लग रहा है। ठीक है, इस उत्सव का 12 वर्षीय चक्र होता है। ठीक है, क्योंकि जनरली अगर हम देखें तो तिब्बती मूल में लगभग जो उत्सव ऐसे मनाए जाते हैं वो 12 वर्ष के चक्र में ही मनाए जाते हैं। तो मेरे अनुसार इसका जो आंसर होना चाहिए वो डी होना चाहिए। ठीक है, जो डी कह रहा है कि इसका 8 वर्ष का चक्र होता है। अब देखो आंसर क्या आता है। अगला क्वेश्चन है, देखो अगर आपको ना इसमें एक भी आता होगा खूड़ बुड़ा का युद्ध, तो आपका आंसर बन जाना था। ठीक है, आप ऑप्शन में देखोगे कि ऑप्शन 4 का 3 एक नंबर में ही है। ठीक है, तो यहीं से बन जा रहा था, केवल एक भी अगर आपको याद था तो आपका आंसर आ जा रहा था। अगला हमारा क्वेश्चन है कि ISFR 2023 इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार वनों के बढ़ते स्टॉक में उत्तराखंड राज्य का कौन सा स्थान है। तो उत्तराखंड यहाँ पर जो हमारा आता है वो दूसरे में आता है। ठीक है, अगला है कि किस नदी का संबंध पाटलिपुत्र से है। तो हमारी जो पश्चिमी रामगंगा नदी है उसका संबंध है। अगला क्वेश्चन है, आपदा प्रबंधन के विषय में सही नहीं है। ठीक है, राज्य का मुख्यमंत्री प्राधिकरण का अध्यक्ष होता है, बिल्कुल सही है। राज्य का मुख्य सचिव प्राधिकरण का उपाध्यक्ष होता है, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा है कि इसका गठन आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 14 के ए के तहत हुआ, ये भी सही है। तो अब जो बच गया हमारा या इसका गलत हो जाएगा। ठीक है, अर्थात इसमें ऑप्शन नंबर डी सम्मिलित नहीं है। 74वां क्वेश्चन है, ये परियोजनाओं को हमने संबंधित बताना है। चिला परियोजना हम सबको पता है गंगा नदी में है, टनकपुर परियोजना शारदा में है, लोहारी नागपाल भागीरथी में है और जमरानी बांध हमारी गौला नदी में है। ठीक है, चलिए ये भी अगर आप प्रीवियस ईयर का पेपर देखेंगे पुलिस वाला तो लोहारी नागपाल परियोजना पूछी गई थी वहाँ पर। अगला है हमारा 1936 में हेली नेशनल पार्क के रूप में जो स्थापित हुआ था कौन था। तो ये ध्यान में रखें, कॉर्बेट नेशनल पार्क था। ठीक है, अगला 76वां क्वेश्चन है कि तूतिंग उत्तराखंड में स्थित एक गांव है जो कार्बन तटस्थता के लिए जाना जाता है। तो सबसे पहले हमको ध्यान में रहना चाहिए कि तूतिंग उत्तराखंड में है ही नहीं, तूतिंग जो है अरुणाचल प्रदेश में। तो ऑप्शन जो एक है हमारा वही गलत हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा है कि उत्तराखंड में जखोल गांव ने वर्ष 2024 में साहसिक पर्यटक के लिए सर्वश्रेष्ठ पर्यटन की प्रतियोगिता खिताब जीता था, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, एक गलत हो जाएगा। 77वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पोर्टेबल ECG डिवाइस उत्तराखंड में स्टार्टअप पहल के रूप में सनफॉक्स टेक्नोलॉजी द्वारा विकसित किया गया। ठीक है, ये तो करंट का क्वेश्चन है और हाल ही का करंट है। ठीक है, ये हाल ही का, ये जून का करंट है ये, तो स्पंदन। ठीक है, ध्यान में रखें इसको। अगला क्वेश्चन है, देखो सूची का मिलान 2 से करना है। विशेष भगवंशी जी बास्केटबॉल खेलते हैं, बॉबी धामी हॉकी खेलती हैं, निवेदिता कारकी बॉक्सिंग करती हैं और मनोज सरकार जी हमारे पैरा बैडमिंटन के हैं। ठीक है, अब इसके अनुसार हमारे आंसर सही हो जाएंगे। अगला है कि भारत सरकार ने किस वर्ष आपराधिक कानून, ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डीप क्वेश्चन पूछा गया था इसमें। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन जो है इस क्वेश्चन को छोड़ा जा सकता था। ठीक है, अब हमारे जो क्वेश्चन है जो हम लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि हमने कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है और कौन सा क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो यहीं पर से अगर मैं आपको बताऊं तो ये क्वेश्चन छोड़ने वाला क्वेश्चन था। ठीक है, तो इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो इसका आंसर मेरे हिसाब से तो 1964 होना चाहिए। अब देखो आंसर क्या आती है, तो क्या आंसर आता है, क्योंकि 1959 में जब चाइना ने तिब्बत के ऊपर अपना अधिक्रमण कर लिया था तो उसके बाद हमने 3 नए जिले का गठन किया था, चमोली, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी 1960 में हमने बनाए। उसके बाद में फिर यहीं पर एक उत्तराखंड मंडल का भी कॉन्सेप्ट आया था और उस उत्तराखंड मंडल में ये 3 जिलों को शामिल किया गया था। ठीक है, हालांकि 1965 में कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया गया था और जिस समय इसको खत्म किया गया था तो फिर हो सकता है कि उस समय इसको अधिसूचित क्षेत्र घोषित किया गया हो। अब इसका आंसर देखते हैं कि आयोग अभी क्या देता है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो कहता है कि योग और मलखंब जैसे पारंपरिक खेलों को भारत ने 38वें राष्ट्रीय खेलों में शामिल किया, बिल्कुल सही है। अगला है कि 38वें राष्ट्रीय खेलों में रात्रिकालीन रिवर राफ्टिंग प्रतियोगिता आयोजित करके विश्व रिकॉर्ड बनाया, ये भी सही है। ठीक है, ऑप्शन ए और 2 दोनों सही हो जाएंगे। अगला हिंदी था, हिंदी देखो हिंदी को हम बोल सकते हैं कि हिंदी ईजी ही आई थी लगभग। अगर जो तैयारी करने वाले जो छात्र होंगे तो तैयारी करने वाले छात्र यहाँ पर 16-17 नंबर आराम से ला सकते हैं। ठीक है, पहला हमारा ये सुमेलित करिए वाला पूछा गया जिसमें हमको क्या दिए गए, एक साइड शब्द दिए गए और एक साइड संधि पूछी गई है। तो लघुत्तर जो है हमारा, लघुत्तर में हमारी दीर्घ संधि है। नवोदय जो है हमारा, नवोदय के अंदर हमारी गुण संधि है। वनौषध में हमारी वृद्धि संधि है और नद्यागम में हमारी यण संधि है। ठीक है, इसके अनुसार हमारे आंसर सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, कतड़ियाट शब्द का अर्थ क्या होता है। कतड़ियाट शब्द का होता है कि दिखावा करना, आडंबर करना। ठीक है, अगला है कि दंतोष्ट क्या होता है, रिपीटेड है। देखो अगर आपने पुराना पुलिस का पेपर पढ़ा होगा, सॉल्व किया था हमने, तो उसके अनुसार इसका क्या हो गया, वो हो गया। कुमाऊनी भाषा में झोड़ा शब्द क्या है। ठीक है, देखो झोड़ा देखो झोड़ा ने नृत्य गीत भी होता है। अगर आपको पता होगा कि झोड़ा में लोग हाथों में हाथ डालकर नृत्य करते हैं। ठीक है, झोड़ा गीतों में हाथों में हाथ डालकर नृत्य करके थिरकते हैं। तो अब मेरे हिसाब से इसका जो आंसर होना चाहिए वो जोड़ से होना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं फिर इसका आयोग आंसर क्या मानता है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है कि वर्तनी से संबंधित पूछा गया है और वर्तनी में अगर हमको पता है कि स्व हमारा किससे बनता है तो हमको पता होना चाहिए कि इसमें क्या आता है, स्वर रहित स्व रस, स्वर सहित र प्लस ओ। अब बस इसके बाद हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर से इसका ऑप्शन जो बन रहा था ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये सूची का मिलान करना है। उद्धरण चिन्ह हमको पता होना चाहिए कि उद्धरण चिन्ह क्या होता है। जब जिसकी किसी की कही हुई बातों को ज्यों का त्यों उतार दिया जाता है तो उद्धरण चिन्ह लगता है, ये हो जाएगा। अर्धविराम हमारा हो गया ये, विस्मयादिबोधक पता हो गया ये, और उपविराम हो गया हमारा ये। अब इसके अनुसार ऑप्शन सही हो जाएंगे हमारे। भारतीय आत्मा देखो बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, माखनलाल चतुर्वेदी जी को। अगला क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा डाउट में इसलिए रखता हूँ क्योंकि इस क्वेश्चन के बारे में ज़्यादा जानकारी मुझे भी नहीं है। अभी देखते हैं अगर आप लोगों को किसी को इसके बारे में जानकारी है तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप लोग मुझे बता भी सकते हैं और थोड़ा सा मैं भी अभी रिसर्च करूँगा इसमें कि क्या है। तो अदरवाइज आप स्किप भी कर सकते थे इस क्वेश्चन को, ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि क्वेश्चन करना ही करना था, स्किप भी कर सकते थे। ठीक है, तो अभी इसका आंसर हम देखते हैं आयोग क्या देता है।
चलिए अगला क्वेश्चन है कि चितेरा शब्द। देखो आपने हमारे सुमितानंदन पंत जी के बारे में सुना होगा कि उनको प्रकृति का चतुर चितेरा कवि भी कहा जाता था, अर्थात प्रकृति के एक चित्रकार, यानी कि अपनी कविताओं के माध्यम से वो शब्दों में प्रकृति का उरेक देते थे। तो एक चित्रकार के रूप में चितेरा शब्द को जाना जाता है। ठीक है, बगड़ जो बोला जाता है, ये नदी किनारे की समतल स्थान को बगड़ बोला जाता है। अब ये 91वां क्वेश्चन, ये बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, बादल राग सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है, कवितावली तुलसीदास जी की है, सहर्ष स्वीकारा गजानन माधव मुक्ति बोध की है, संतों देखत जग बैराना ये हमारी कबीर जी की है। ठीक है, तो ये ईजी क्वेश्चन था, ये ईजी के ही अंतर्गत आएगा। अगला है हमारा कि निम्न में से परिमाणवाचक, परिमाण क्या होता है, जिसमें परिमाण, इसमें हमने चर्चा भी करी थी एक बार, हम कोई क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे तो वहाँ पर देखा भी था, 3 हो गया, 1 किलो, 2 किलो, ये सब परिमाण बता रहे हैं। गढ़वाली बोली में मुआरी का क्या अर्थ है। ठीक है, अब मुआरी जो होता है वो मधुमक्खी से संबंधित होता है। ठीक है, यदि वह परिश्रम करे, यदि देखो यहाँ पर से क्या हो रही है, हम क्या कर रहे हैं, इच्छा कर रहे हैं कि यदि वह ऐसा करता तो ऐसा होता। ठीक है, यदि वह परिश्रम से पढ़े तो पास हो जाएगा, क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर इच्छा जता रहे हैं अपनी, तो ये हो जाएगा हमारा इच्छा बोधक। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं, कुमाऊनी शब्द में तीर का हिंदी पर्याय क्या है। ठीक है, अब तीर का जो हिंदी पर्याय होता है, तीर बोला जाता है निचला किनारा। ठीक है, अगला भारतवर्ष में द्विभाषी कंप्यूटर किस नाम से बना। ठीक है, अब इसको मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि इसके बारे में ज़्यादा मैंने भी नहीं पढ़ा है, तो इसका आप आंसर मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप लोग मुझे बता सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला है हमारा सिरोरू। सिरोरू किस शब्द का पर्यायवाची है, तो एक कंज का होता है। ठीक है, कंज का पर्यायवाची होता है सिरोरू। अगला कि कोई मानक भाषा जब शासन के कार्यों में प्रयुक्त होने लगी तो उसे राजभाषा कहा जाता है। अनुग्रह शब्द में सबको पता है कि इजी सा क्वेश्चन है कि यह क्या होता है, अनुपसर्ग है। अगला अनुस्मारक को कहा जाता है, अनुस्मारक को बोला जाता है क्या, स्मरण पत्र। अनुस्मारक मतलब रिमाइंडर हो गया, रिमाइंडर देना, तो रिमाइंडर मतलब किसी को क्या कराना, स्मरण कराना। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर सारी चीज़ों की चर्चा कर दी। अगर मैं विश्लेषण करूँ तो अगर एक सामान्य व्यक्ति अगर जिसने जो तैयारी कर रहा है और अच्छी तैयारी में है तो हिंदी में आराम से 16 नंबर लाए जा सकते हैं। ठीक है, और उत्तराखंड की जो तैयारी कर रहा है, उत्तराखंड की तैयारी करने वाला आराम से मैं कह रहा हूँ कि इस पेपर के हिसाब से 33 नंबर 32-33 नंबर आराम से ला सकता है। ठीक है, और ऐसे ही मैं बात करूँ जीएस की, तो जीएस भी उतनी ज़्यादा टफ नहीं आई थी। ठीक है, रीजनिंग को भी मैं मान रहा हूँ इसमें, और हमारे जो जीएस के अन्य क्वेश्चन आए थे उनको भी मान रहा हूँ, तो आराम से यहाँ पर 22 से 25 नंबर लाए जा सकते हैं। तो मैं एक एवरेज मान लेता हूँ 24 नंबर का। अब हम इसको काउंट कर लें कि कितना बनता है। देखो 16 और 39 हमारा हो गया कितना, 49 और प्लस 24, तो लगभग मेरे हिसाब से एक सामान्य व्यक्ति आराम से इसमें 70 प्लस नंबर ला सकता है, जो तैयारी वाला है। तैयारी वाले की बात कर रहा हूँ मैं, जो इसने अच्छी तैयारी करी है। और अब इसकी जो अनुमानित मेरिट है, अभी जब हमारी नई आंसर की आ जाएगी तो उस दौरान मैं बना दूंगा कि इसके अनुमानित जो कट ऑफ है वो क्या रह सकती है। अभी जो आयोग अभी अपनी आंसर की जारी करेगा उसके माध्यम से देखते हैं। अभी इसमें से 2-3 क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जिसमें ऊपर नीचे आंसर हमारे हो सकते हैं, और अदरवाइज तो मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने यहाँ पर आपको जो बताने की कोशिश करी है वो सही बताने की कोशिश करी है। ठीक है, तो मेरे अनुसार जो अभी तक एक सामान्य व्यक्ति की मैं बात कर रहा हूँ, जो जिसने अच्छी पढ़ाई करी होगी, तो अच्छी पढ़ाई वाला व्यक्ति इसमें 71-72 नंबर आराम से ला सकता है। ठीक है, अब देखो यहीं से हम आगे फिर डिसाइड करेंगे कि इसकी मेरिट कितनी रह सकती है। बाकी अभी देखो कि इस एग्जाम में होता क्या है, अभी इसमें एक जांच भी चली है क्योंकि पेपर हमने देखा कि पहले ही आउट हो गया था। अब ये कितना सच है या कितना झूठ है, ये तो आयोग और जो हमारी पुलिस फोर्सेज हैं, एसटीएफ की फोर्सेज हैं, वो लोग इसमें रिसर्च कर रहे हैं और वो लोग लग भी गए होंगे इसमें। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, हमारी जो बॉडियाँ हैं वो बॉडियाँ तुरंत एक्टिव हो गई हैं, और इसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं और क्या क्या आगे हो सकता है तो मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से बताते रहूँगा। बाकी आज का जो विश्लेषण हमारा था, तो विश्लेषण में अगर हम देखें तो पेपर इतना ज़्यादा टफ पेपर नहीं बना था। ठीक है, पेपर ईजी टू मॉडरेट हम कहेंगे, और सामान्य पढ़ने वाला छात्र आराम से 70 नंबर 71 नंबर 72 नंबर यहाँ पर ला सकता है। ठीक है, चलिए अब वीडियो को ज़्यादा लेंथी नहीं बनाते हैं, वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, और आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं कि आप इस आंसर की के अनुसार जो मेरे द्वारा बताई गई इसके द्वारा अभी आप कितने नंबर ला रहे हैं, आपके कितने नंबर आ रहे हैं। तो इससे मोटा हमको क्या एक अनुमानित जो कट ऑफ रह सकती है वो उसका भी विश्लेषण हो जाएगा। और यदि वीडियो में मैंने क्वेश्चन बताने में कहीं पर मुझसे कोई गलती हुई होगी तो आप उसको करेक्ट भी कर सकते हैं, और करेक्ट करेंगे तो उसको मैं आगे आने वाली वीडियो में सुधार भी करूँगा। तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जिसमें मैं हो सकता है कि मैं गलत भी हो सकता हूँ, तो आप मेरे को वहाँ पर करेक्ट भी कर सकते हैं। तो आप जिन लोगों ने वीडियो को अभी तक या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अपना सपोर्ट जो है जिस प्रकार से आपने बनाया उसी प्रकार से सपोर्ट को बनाए रखें। ठीक है, बाकी मेहनत करते रहिए, मेहनत का कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं होता है। ठीक है, बाकी पेपर में होना क्या है क्या नहीं होना है वो आयोग डिसाइड करेगा। हमारा जो काम है, हमारा काम मेहनत करना है, हम केवल मेहनत ही कर सकते हैं। ठीक है, तो हम केवल मेहनत पे ध्यान दें, और बाकी आयोग जो भी डिसीजन लेगा वो डिसीजन फिर सभी के लिए सर्वोपरि होगा, और जो भी है। चलिए ठीक है, वीडियो को समाप्त करते हैं। आप सभी लोगों का धन्यवाद।